एक और मामले की ओर आते हैं और यह मामला भी आप और हमारे घरों के मामला है और हमारी बजट के साथ ये परटेन करता है। कौन सी बजट? स्टेट बजट नहीं, सेंट्रल बजट नहीं, बल्कि घर का बजट अब आपका बिगड़ सकता है। खबर आ रही है कि ईद उल फितर से कबल मार्केट के अंदर जो तेल है, खाने पीने वाला तेल, उसमें एक बार फिर इजाफा देखने को मिल सकता है। अब ये जब इजाफा होगा, रेट्स में बढ़ेगा, रेट्स बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी क्यों? इसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। एक, रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच आलमी मंडी में जो इडेबल खाने वाला तेल आता था उसमें बहुत कमी हुई है, और दूसरा जो एक बड़ा हमारा एक फैक्टर था इडेबल ऑयल का, उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है जी। उसकी वजह से भी इंडोनेशिया ने जो डिसीजन किया कि हमने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है, उससे और मुश्किलें इस पूरे सेक्टर के अंदर बढ़ रही है। और इंडियन रेटिंग रिसर्च, अब यह खबर आई कहां से है? इंडियन रेटिंग रिसर्च है, उनका मानना है कि इंडोनेशिया के जो डिसीजन अप्रैल 27 से क्रूड पाम ऑयल सीपीओ पर मुकम्मल एक्सपोर्ट पर पाबंदी है, इसका इतलाक हो गया है। इसकी वजह से एडिबल ऑयल ग्लोबली जो है वो महंगा हो जाएगा। ये किनका मानना है जी? इंडियन रेटिंग रिसर्च का। दूसरा ये मानना है कि रूस यूक्रेन फसाद और ये सब चीजें मिलाकर कम से कम 2 मिलियन टन ऑयल सप्लाई जो ग्लोबल मार्केट को हर महीने जाती थी, उसमें 50% की कमी आ रही है। अब ये समझ लीजिएगा कि 2 मिलियन टन हर दिन जा रहा था, उसमें 50% कमी आ रही है हर दिन में। तो इसकी वजह से जो तेल का जखीरा था, जब वो मार्केट पहुंचाई नहीं तो रिटेल आते आते उसके दाम आसमान को छू सकते हैं। ये इंडियन रेटिंग रिसर्च की तरफ से बात सामने रखी गई है। अच्छा जी, हाईएस्ट इंपोर्ट जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत ज्यादा खाने पीने के हवाले से जब हम देख रहे हैं कि रेट्स कहां कहां जा रही है और क्या कुछ जा रहा है, माना जा रहा है कि जनवरी 2022 और आज के दिन में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चला गया है। और ये डबल डिजिट वाला इन्फ्लेशन जब चला जाता है तो आप समझ सकते हैं, जो अक्सर हमारे व्यूअर्स कॉल करके बोलते हैं जनाब मैंने तो फलानी ब्रांड का तेल इतने में लाया था और आज गया लाने में तो 400 रुपए का इजाफा है, 500 रुपए का इजाफा, 1000 रुपए का इजाफा है। तो ये दरअसल वजह जो है वो दो बड़ी आ रही है सामने। और ये माना जाए कि फितर के बाद, यानी अब अगर 2 दिन के बाद ईद है तो आप समझिएगा कि 2 दिन के बाद या 2 दिन से पहले ही मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का एक बार फिर ग्राफ जो है वो बढ़ सकता है। सूरत हाल इस तरीके की सामने आ रही है। अब यह भी साफ किया जा रहा है कि एक तो यह है जी सारी चीजें हैं, और सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये 30 से 50% जंप कर चुका है जनवरी 2022 और अप्रैल 2022 के दरमियान। अब यहां पर ये जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने रियासती इंतजामियों को भी मुतहरिक कर दिया है। कहा गया कि ऐसा नहीं है कि जनाब आज रेट बढ़े तो उसके साथ साथ आप बाजारों में रेट बढ़ेंगे। ग्लोबली रेट बढ़ने के साथ साथ जब आप मार्केट रेट में देखते हैं तो इसमें 2 से 3 दिन का फर्क लग सकता है, 4 दिन का भी फर्क लग सकता है। ग्लोबल रेट का जो उछाल हो रहा है उसका किसी भी तरीके से नाजायज मुनाफाखोरी ना हो, इस सिलसिले में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बाइख्तियार बनने की जरूरत है और ग्राउंड जीरो पर जाकर देखने की जरूरत है। वरना अक्सर हम देख रहे हैं कि 900 रुपये लेबल होती है, बोलते हैं ये तो 950 में मिलेगा। भाई 900 ही तो लेबल है। और फिर हमारा वो जागो ग्राहक जागो वाला मामला भी है कि एमआरपी पे फिर भी थोड़ा बहुत किया करें। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये सिर्फ हमने एहतियातन ये खबर आपके सामने रखी है। अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो। हम समझ सकते हैं कि पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या कुछ है, दुनिया की सूरत हाल क्या कुछ है, लेकिन इस बीच जब त्यौहार सामने हो, बैक टू बैक जब बड़े दिन हो, तो इस तरीके की जब खबर आती है तो जरूर टेंशन बढ़ जाती है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो हैंड टू माउथ वाले लोग होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम होता है और खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए इस तरीके की खबर बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। तो एहतियात बरतिएगा खर्चने के दौरान, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ और चीजें बदल सकती है। जी गौहर।